नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं आपका दोस्त आशीष पुंडीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज हम इसमें कुछ नए वर्ड मीनिंग, आपकी ग्रामर को सीखेंगे और एक एक वर्ड का मीनिंग हम सीखेंगे जो हमारे इंग्लिश सीखने के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो गाइस इसको ज़रूर लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। देखिए इसका टॉपिक क्या है। सबसे पहले इसका टाइटल की बात करते हैं। अली बाबा फाइंड्स ट्रेज़र। अली बाबा नाम है एक, फाइंड्स का मतलब होता है खोजना, ट्रेज़र माने होता है खजाना। ट्रेज़र का क्या मतलब होता है? खजाना। खजाने को हम ट्रेज़र बोलते हैं, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। गाइज मैंने ये जो वर्ड मीनिंग है ये लिख दी हैं जिससे आपका समय बचे और मतलब जिससे आपका समय बचे और आप ठीक से उसे पढ़ पाएँ। देखिए वंस अपॉन अ टाइम इसका मतलब होता है एक समय की बात है। इस पूरे का मतलब क्या होता है? एक समय की बात है। देयर लिव्ड टू ब्रदर्स। देयर लिव्ड टू ब्रदर्स का मतलब है कि दो भाई रहा करते थे। देखिए जब भी कोई सेंटेंस देयर से बने तो देयर के बाद में या तो हेल्पिंग वर्ब आती है या उसके बाद में मेन वर्ब आती है, ठीक है। तो मेन वर्ब यहाँ पे आ रही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और देयर के बाद में लिव्ड यूज़ हुआ है। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ हुई है। तो देयर लिव्ड टू ब्रदर्स इसका मतलब है कि दो भाई रहा करते थे जिनका नाम था, एक का नाम था काशिम। तो काशिम के बारे में बताया गया, काशिम आ वेल्दी मर्चेंट। वेल्दी का मतलब समझते हैं। वेल्दी का मतलब होता है धनी। क्या मतलब होता है वेल्दी का? धनी। जो धनी होता है ना, अमीर को बोलते हैं धनी, अमीर। वेल्दी मर्चेंट माने होता है व्यापारी। जो व्यापारी होता है ना उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो काशिम जो था वो कौन था? एक धनी, एक अमीर व्यापारी था। एंड अली बाबा, दूसरे भाई का क्या नाम था? अली बाबा, जो एक पुअर वुड कटर था। पुअर वुड कटर। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा। लकड़हारा समझते हैं? लकड़हारा वो होते हैं जो लकड़ी काटते हैं, ठीक है। लकड़ी काट कर अपने जीवन यापन करते हैं। तो समझ में आया? एक बार की बात है, दो भाई रहा करते थे। एक का नाम काशिम था और एक का नाम था काशिम और एक का नाम था अली बाबा। जो काशिम था वो तो एक अमीर व्यापारी था और अली बाबा एक गरीब सा लकड़हारा था, ठीक है। वन डे, एक दिन, एज अली बाबा वॉज चॉपिंग वुड इन द फॉरेस्ट। वन डे का मतलब होता है एक दिन, एज माने जैसे ही, मतलब एज का मतलब होता है एज अली बाबा जो अली बाबा जो था, वाज चॉपिंग का मतलब होता है काटना। लकड़ी को काटने के लिए हम चॉपिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब हम काटते हैं तो दाव होता है ना, दाव, या किसी में धारदार चीज़ से काटते हैं तो उसको हम चॉप बोलते हैं, चॉप, ठीक है। तो एज अली बाबा वाज चॉपिंग, वाज के साथ वर्ब में एनजी लगी हुई है तो ये कौन सा हो गया? ये टेंस कौन सा हो गया? ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। तो अली बाबा जो था वो वुड माने होता है लकड़ी, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। एक बार मतलब एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ी काट रहा था। ही हियर्ड सम साउंड। ही मिस उसने, हियर्ड माने होता है सुनी, कुछ आवाज़, सेड सम माने कुछ, साउंड माने आवाज़। देखिए हियर की सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है। तो उसने कुछ आवाज़ सुनी। टेरिफाइड का मतलब होता है मतलब बहुत डर जाना। ये जैसे कहते हैं ना, बहुत डरने को बोलते हैं, बहुत भयभीत। और वो भयभीत होकर, टेरिफाइड का मतलब भयभीत होकर, ही मिस वह क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया, आ ट्री मतलब एक पेड़ पर चढ़ गया। कौन? अली बाबा। सून आफ्टर का मतलब होता है कुछ देर के बाद, है ना। ही मिस उसने, सा मिस देखा, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा और थर्ड फॉर्म होती है सीन। तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगी तो पास्ट इंडेफिनिट है। ही सा 40 मैन। 40 का मतलब होता है 40, मैन माने होते आदमी। उसने 40 आदमी देखे।
ऑन हॉर्स बैक स्टॉप नियर बाय। उसने 40 आदमी देखे जो घोड़े पर बैठे थे और उसके पास वो रुके। स्टॉप नियर बाय का मतलब वो आसपास उसके रुक गए, मतलब थोड़ी सी दूरी पर आसपास रुके। अली बाबा सा देयर अटायर। अली बाबा ने देखा, देयर माने उनकी। देखिए देयर किसके लिए यूज़ हो रहा है? चोरों के लिए। जो चोर आए थे, वो जो 40 लोग आए थे, उनके लिए क्या यूज़ हो रहा है? आपका देयर यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे, इसलिए उनके लिए देयर का यूज़ किया है हमने। तो अली बाबा सा देयर अटायर। देखिए अटायर का मतलब होता है ATTIR। इसका मतलब होता है पोशाक, उनकी वेशभूषा जो होती है ना। अली बाबा ने उनकी पोशाक देखी एंड न्यू दैट, और उसको पता चल गया। न्यू का मतलब जान गया, पता चल गया कि दे वर थीव्स, कि वे चोर हैं, डकैत हैं। ठीक है। द लीडर, जो उनका लीडर था, वेंट टू अ केव नियर बाय। वेंट माने गया, टू अ केव मतलब गुफा के पास गया। नियर मतलब नियर बाय का मतलब होता है पास में। जो उनका लीडर था, जो उनका सरदार था, उन चोरों का जो सरदार था, वो गुफा के पास गया। नियर बाय मतलब होता है पास में गया। दैट वॉज ब्लॉक्ड। दैट वॉज ब्लॉक का मतलब किसके लिए यूज़ हुआ है? वॉज ब्लॉक्ड मतलब जो गुफा थी, गुफा के लिए यूज़ हुआ है ये सेंटेंस। दैट वॉज ब्लॉक्ड, जो बंद थी। बाय अ लार्ज स्टोन, एक बड़े से पत्थर से बंद थी। एंड साउटेड, ठीक है वो, तो ठीक है ना, जो सरदार था वो एक गुफा के पास गया और जो बंद थी एक बड़े से पत्थर से। एंड साउटेड, साउटेड का मतलब होता है वो चिल्लाया। ओपन सेसमी, देखिए इसको यहाँ सेसमी वर्ड बोलते हैं, ओपन सेसमी। तो सेसमी का मतलब यहाँ क्या होता है? ओपन सेसमी। ओपन सेसमी ये एक मंत्र है वहाँ पे। आप एक से ऐसा आप ऐसे मान सकते हैं, ये एक मंत्र है या एक कोड वर्ड है जो उसने बोला। उसने साउटेड का मतलब वो चिल्लाया, बोला, चिल्लाकर बोला मतलब ज़ोर से बोला। ओपन सेसमी, ओपन सेसमी का मतलब ये होता है कि सिम सिम खुल जा। जैसा आपने देखी हो मूवी एक अली बाबा 40 चोर, ये वही स्टोरी है कि ओपन सेसमी। ओपन सेसमी मतलब ओपन सेसमी, ओपन माने खुल जा, सेसमी उसके लिए यूज़ हो रहा है ना। तो सिम सिम खुल जा। सडनली, अचानक से, सडनली अचानक से। द केव ओपनड, केव माने गुफा, केव का मतलब गुफा, ओपन माने खुल गई। एंड ऑल द मैन, जितने भी वो आदमी थे, एंटर्ड, उसमें अंदर चले गए। दे केम आउट आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय बाद। केम आउट का मतलब बाहर आना, आफ्टर सम टाइम का मतलब कुछ समय के बाद। वे कुछ समय के बाद वे वापस आए। एंड द लीडर साउटेड, जो लीडर था वो दोबारा से चिल्लाया। सट सेसमी, तो सट का मतलब बंद हो जा, मतलब सिम सिम बंद हो जा। ठीक है। एंड द केव क्लोज्ड अगेन, जो केव थी वो दोबारा से बंद हो गई। एंड द मैन वेंट अवे, जो मैन थे। देखिए एक वर्ड याद रखना गाइज, जो MEN होता है ये प्लूरल होता है मैन का। जो MAN होता है मैन का प्लूरल होता है MEN। इसका मतलब होता है ज़्यादा आदमी के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एंड द मैन वेंट अवे, जो लोग थे वे, वेंट अवे का मतलब होता है दूर चले गए। अली बाबा डिसाइडेड, अली बाबा ने निश्चय किया, डिसाइड मतलब निश्चय किया। टू ट्राई द सेम, मतलब ट्राई का मतलब ट्राई कोशिश करने का। द सेम का मतलब वैसा ही, जैसे उन लोगों ने मंत्र पढ़ा था ऐसे ही। एंड ही वेंट टू द केव, वे गुफा के पास गया। एंड रिपीटेड द वर्ड्स, और उसने वो वर्ड्स को रिपीटेड किया। ठीक है। रिपीटेड द वर्ड्स। व्हेन ही वेंट इन, व्हेन ही वेंट इन, वैन माने जब, ही मिस वह, वेंट माने गया, इन मिस अंदर, जब वह अंदर गया। ही सा, उसने देखा। हैप्स, इसे बोलते हैं हीप्स, हिप्स, हेप्स बोलते हैं इसको, हेप्स, हेप्स ऑफ गोल्ड। इसका मतलब होता है ढेर। देखिए सोने का जो ढेर है ना, उसने सोने का ढेर, वो हेप्स का क्या मतलब होता है? HEAPS का मतलब होता है ढेर। हेप्स ऑफ गोल्ड एंड डायमंड्स,
जब वो अंदर गया, अली बाबा अंदर गया, तो उसने वहाँ पे सोने के और जो हीरे के ढेर देखे। ही कलेक्टेड सम, उसने कलेक्टेड मतलब इकट्ठे किए कुछ। एंड वेंट होम हैप्पीली, और घर वापस चला गया खुशी खुशी। वैन, जब कासिम हियर्ड अबाउट, कासिम उसका जो भाई था, उसने सुना, हियर्ड अबाउट बोलते हैं इस चीज़ के बारे में सुना कि व्हाट हैड हैपन, कि क्या हुआ था, कि उसने ये चीज़, जब इन चीज़ों के बारे में सुना कि क्या क्या चीज़ हुई थी, ही ग्रू ग्रीडी। देखिए ही मिस वह, ग्रू का मतलब होता है एक तरह से मतलब उगना, है ना। ही ग्रू ग्रीडी का मतलब होता है मतलब लालच। देखिए ग्रीडी का मतलब होता है लालची की बोलते हैं ना, तो वह लालची हो गया, है ना। जब उसका जो भाई था कासिम, जब उसने इस चीज़ सब के बारे में सुना तो वो लालची हो गया। ही वेंट टू द केव, और वो वापस गुफा के पास गया, ठीक है, गुफा के पास गया। एंड रिपीटेड द मैजिक वर्ड्स, उसने जो मैजिक वर्ड्स थे, जो सिम सिम खुल जा वाला बोलते थे, ओपन सेसमी, उसने वो दोबारा से दोहराए। ही गैदर्ड ट्रेजर्स, उसने जो ट्रेजर्स था, जो खजाना था, उसको इकट्ठा किया। बट लेकिन फॉरगॉट द मैजिक वर्ड, लेकिन जो मैजिक वर्ड्स थे, सिम सिम खुल जा जो बोलना था उसे, वो उसको भूल गया। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटे के बाद, द थीव्स रिटर्न्ड, जो चोर थे वो लौटे। एंड वर फ्यूरियस, एक वर्ड होता है फ्यूरियस, इसका मतलब होता है आग बबूला, आग बबूला होना। आग बबूला समझते हैं, आग बबूला का मतलब होता है गुस्सा होना, मतलब बहुत गुस्से होने को बोलते हैं, है ना। वर फ्यूरियस टू फाइंड कासिम इनसाइड, ठीक है। तो जो चोर थे वो मतलब आग बबूला हुए, गुस्सा हुए कासिम को अंदर देखकर। एंड फाइनली दे किल्ड हिम, दे मिस उन्होंने, चोर जो थे उन्होंने उसको मार दिया। एंड थ्रू हिम आउट, और उसको फेंक दिया, उसको मारकर बाहर फेंक दिया। थ्रू माने फेंकना होता है, हिम मिस उसे, आउट माने बाहर, और उसको बाहर मार के फेंक दिया। तो गाइज़ ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और गाइज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें कि मैं इस टाइप की स्टोरी आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है गाइज़, थैंक यू।